चलिए बच्चों, आज अब हम करने जा रहे हैं 1.3, 1.1 एंड 1.2 हम कर चुके हैं। 1.3 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, दैट इज लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर ऊपर एक कोड दिया गया है, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बट देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ डिग्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एक बात बताई थी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर आप इससे साफ पता चला कि मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह जरूरत होती है उसकी, बट उसकी डिग्री का डिफरेंस होता है। लाइक किसी को बहुत ज्यादा मैनेज करना होता है, किसी को कम करना होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डिग्री। तो अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखने के लिए पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए, वो क्या होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज मैनेजरियल मेंबर्स, सेकंड इज नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। इसको आप बोल सकते हो मैनेजरियल लेवल्स एंड नॉन मैनेजरियल लेवल्स। अब मैनेजरियल मेंबर्स में क्या आते हैं? मैनेजरियल मेंबर्स यानी जो किसी को मैनेज कर रहे हैं। मैनेजर इज दैट पर्सन हु मैनेजेस सबबडी। यानी अगर किसी एक मैनेजर कौन होगा जिसके अंडर कोई किसी ना किसी को जिसको मैनेज करना है, वो होगा एक मैनेजर। यानी उसके अंडर कोई ना कोई है जिसको वो मैनेज कर रहा है, दैट इज मैनेजरियल मेंबर्स। एंड नॉन मैनेजरियल मेंबर यानी उसको खुद ही काम करना है, उसके अंडर कोई भी सबॉर्डिनेट्स नहीं है। तो इसीलिए ये कैसे डिवाइड हो गया हमारा, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड लोअर लेवल मैनेजर। ये सब किस कैटेगरी में आ गए? हमारे मैनेजरियल लेवल्स में। और नेक्स्ट लास्ट है जो हमारा वर्कर्स, वर्कर्स किस कैटेगरी में आ जाते हैं? नॉन मैनेजरियल लेवल। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को किसी भी सबॉर्डिनेट को मैनेज नहीं करना होता, उनके अंडर कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता। तो अब है हमारा नेचर एंड नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी हम अब देखेंगे कि नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे है। इसके अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं मैंने लेवल्स को। सबसे पहले मैनेजरियल लेवल 3 पार्ट में डिवाइड है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट जो आएगा हमारा वो है प्लेटफॉर्म एरिया। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको पता होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। वही जो मेन पर्सन्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को बनाते हैं, वो सब आते हैं। लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशंस, फंक्शनल मैनेजर एंड थर्ड लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं? सुपरवाइजर्स और फोरमैन। इनको क्या बोला जाता है? इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये सबसे पहले ऐसे हैं जिनको मैनेज करना है, लाइक इनको अपने अंडर इनको मैनेज करना है, दैट आर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। नेक्स्ट है हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया के अंदर कौन कौन आते हैं? वर्कर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, यानी जिनके अंडर कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करते हैं? आपको पता होगा जो मैनेजरियल लेवल्स हैं ये एक पिरामिड की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ कम होते हैं, यहाँ उससे थोड़े ज्यादा होते हैं, यहाँ उससे थोड़े और ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ये एक पिरामिड की फॉर्म में बन जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके ये क्या क्या इंक्लूड होता है इसके फंक्शंस में? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चेयरमैन, ये सभी करेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना कि हमारे कितनी की सेल करनी है, हमें कितने कैसे करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज क्या होगी, क्या उनको कैश सेल करनी है या नहीं करनी है, क्रेडिट सेल करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीजें होगी उनकी। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, जो सारी एक्टिविटीज होती है, लाइक उनको अपनी क्या क्या होगा उनमें, सेल, परचेज, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, वो सारी इनको फिक्स करने हैं। नेक्स्ट इज असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हो गए उन सबको असेंबल करना, लाइक कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट्स। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, जो भी सारी वर्क परफॉर्मेंस है उनको सबको कंट्रोल करना। एंड लास्ट वन इज अप्रूविंग बजट। बजट तो वैसे ही सबको पता होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है, जो मनी से रिलेटेड जो काम होगा वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो अब हमें देखना है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। टॉप लेवल ने तो पॉलिसीज बना दी, अब उनको आगे कौन करेगा? इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, वो आगे तक पहुंचाएंगे
मिडिल लेवल मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब उनको तो ऑब्जेक्टिव सेट करने थे, अब ऑर्गेनाइजेशन को तो पूरा सेटअप करना है ना, वो कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेंगे। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भी यही अपॉइंट करेंगे। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, यही करेंगे। एंड क्रिएटिंग कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन किसके बीच में? आपको दिख रहा है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में कौन है? मिडिल लेवल है, तो इन दोनों के बीच में ये कोऑपरेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज हम लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोला जाता है। बच्चों आपको ये की टर्म्स लर्न करनी होंगी, क्योंकि अगर एमसीक्यूज के बेस पर देखा जाए तो आपको ये की टर्म्स आनी चाहिए। ये पूछ सकते हैं कि कौन से लेवल्स को फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोला जाता है, तो हो सकता है नाम से आप टॉप लेवल को बोल दो, बट नहीं, ये आपको लोअर लेवल को बोलना है। नेक्स्ट इज इसका जो फंक्शंस है, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। आपको पता है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसका डायरेक्ट लिंक किससे होता है? वर्कर से होता है। तो वो उनकी जो भी बातें हैं, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी वर्कर्स की, वो सारी अपर लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट। ये इंश्योर करते हैं कि उनको प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट मिले। आपको भी पता है कि जब तक आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते, तो ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करें। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी जरूरी है, वो ये करें। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं, इनका डायरेक्ट लिंक ऊपर मिडिल लेवल से होता है, तो ये उनको हेल्प करते हैं। इन्वाइटिंग सजेशंस, ये सजेशंस लेते हैं, वर्कर से लेते हैं, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इनको देती है वो उसको आगे फॉलो करते हैं। लास्ट वन इज क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। ये अच्छे ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वर्कर्स के साथ होता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ होता है। उनकी पॉलिसीज उनको बताते हैं और अच्छा वर्क प्लेस प्रोवाइड करते हैं उनको, तो इसीलिए ये एक अच्छे ह्यूमन रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा होगा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो मैक्सिमम मिडिल लेवल और वर्कर्स के ऊपर डिपेंड है, मेन वर्कर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसको वर्कर्स को देखना होता है, वर्कर्स को सुपरवाइज करना होता है। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऐसे हैं जो आपको आगे तक याद ही करने हैं, मतलब ये आपको ऐसे अभी तो ये बेस है थोड़ा सा, ये पॉइंट्स हैं, ये आगे करोगे आप तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। ये 5 तो आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए, किसी ने भी आपको चुटकियों में बता देना कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम डीपली कर रहे हैं थोड़ा सा। प्लानिंग, बाकी ये अलग अलग चैप्टर्स हैं इनके, तो वो हम वहां कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा देख लीजिए आप क्या होता है प्लानिंग। प्लानिंग किसी चीज के बारे में प्लान करना, यानी इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। आप कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचो कि आपको कैसे करना है। लाइक हम वीडियो बना रहे हैं तो उसके पहले हमें सोचना होता है कि हमें क्या कैसे करना है, वो होगा। वैसे ही प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें कैसे प्लानिंग करते हैं कि हम हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सब हमें करना है, इस तरीके से। इसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं आपको आगे करवाऊंगी। यहाँ बस आपको एक सिंपली पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग किस प्रोसेस में होती है, ये आप बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो हमने प्लान तो कर लिया, अब उसको थोड़ा सा सेट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, क्या होगी, उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। वो स्ट्रक्चर तैयार करना दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। उस स्ट्रक्चर को तैयार करना, अभी तक जैसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनाने, ये सब करना, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स बनाने, उनकी जॉब फिक्स करना, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोस्ट विद पीपल। स्टाफिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि स्टाफ को लगाना, यानी वहां पर लोगों को होना। अभी तक जो हमने किया प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, वहां पर कोई स्टाफ नहीं था, वहां बस एक रिटर्न टाइप का वर्क होता था, और ऑर्गेनाइजिंग में उसको स्ट्रक्चर को क्रिएट करना था। बट स्टाफिंग में क्या होता है? एग्जैक्ट जो पीपल होते हैं उनको उनकी पोस्ट पर लगाना होता है। इसीलिए इसके अंदर ये रिक्रूटमेंट वगैरह आते हैं, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ये सब आप आगे करोगे, बहुत डीपली करोगे।
इसीलिए मैं यहाँ भी इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। आपको बस एक थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? किसी को डायरेक्ट करना, किसी को उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायरिंग करना। तो डायरेक्टिंग के अंदर हमारे 4 मेन पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन, किसी को सुपरवाइज करना, यानी अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना कि कैसे करना है, क्या करना है, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज, फीलिंग्स किसी को बताना, शेयर करना किसी से। लीडरशिप, लीडरशिप किसी को इन्फ्लुएंस करना, लाइक जो आप चाहते हैं आप उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो उस काम को करे, जैसा आप चाहते हैं वैसा करे। लीडरशिप इज दैट। मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? आपको पता है कि आज के टाइम में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन किसी दूसरे पीपल को अपने ऑब्जेक्टिव को मतलब जो पीपल होते हैं वर्क प्लेस पर, उनको ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए मोटिवेट करना कि किस किस टाइप से आप उसको मोटिवेट करोगे। लाइक मॉनेटरी टर्म्स में आप उनको मॉनेटरी मोटिवेट करोगे या फिर नॉन मॉनेटरी टाइप से मोटिवेट करोगे। डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। फिफ्थ लास्ट जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग। आपको पता है कि कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। आपने सब कुछ कर दिया लेकिन लास्ट में यही नहीं चेक किया कि आपने जो किया उसका क्या रिजल्ट आया है, आप जो चाहते थे वो सब वैसे ही हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले का जो भी किया हुआ है वो सब एक टाइप से फेल हो जाएगा। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको आप सुधारोगे, उसको आगे के लिए लेके जाओगे। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो आपको आगे तक के लिए बेनिफिट देगा, आप उसको रिपीट करोगे। इस तरीके से हमें सब देखना है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। ये सब अभी आप एक नॉर्मल वे में किया है, वो आगे अच्छे से आएंगे तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट हम करेंगे 1.4, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर।